तो आप लोगों का फतह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए प्रतिदिन की भांति आज भी जो है हम दरोगा का जो है फुल्ली 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए। चलिए आते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो है जल्द ही जो है इस महीना या नेक्स्ट मंथ तक जो है आपको 2000 प्लस जो है दरोगा की वैकेंसी आ जाएगी। साथ ही साथ बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन सब काम आपको देगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, जुलाई 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, इसमें गलत कथन कह रहा है चूज करने के लिए। तो पहला कह रहा है इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, किया गया था, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन है, ये भी सही है। फिर कह रहा है पॉइंट क्या कि जो है चंद्रयान 3 के मिशन में भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया, ये भी सही है। इसका मतलब इसमें गलत कह रहा है ढूंढने के लिए, तो कोई गलत है ये नहीं, इसके लिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट उनका है सल्तनत काल के राजवंशों को सही काल अनुक्रमानुसार में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करें, जैसे गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा कूट नंबर 1। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश, उसके बाद सैयद वंश। पहले आया था, क्या आया था, गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये देखिएगा, इसका आंसर होगा बी, धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किन वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। सबसे संगीत, तो इसमें हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है ना, इसमें संगीत अरु के बारे में चर्चा है, जो फिल्म अरु में भी देखते हैं संगीत अरु सब सामवेद पर आधारित है। ऋग्वेद जो है इसमें जो है आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद अथर्ववेद में देखिएगा जो डैन जोगिन अरु बनता है, भूत प्रेत पिशाच जड़ी बूटी के बारे में, वशीकरण के बारे में, इस सब चीज़ किसमें हो जाएगा, अथर्ववेद में हो जाएगा। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। यानी बोले तो गद्य मतलब गद्यांश में कहानी के रूप में, पद्यांश का मतलब जो है कविता के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। दीर्घिकार होगा, तो महावीर का मूल नाम जो था वह क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। और ये जो देख रहे हैं आप आनंद देख रहे हैं, ये आनंद जो था ना, ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के जो है ना, बौद्ध जी के ये क्या थे, प्रिय शिष्य थे। फिर ये जो है आपको सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। राहुल जो है ये गौतम बुद्ध के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, सम्राट अशोक डैश डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो ये बिंदुसार का पुत्र था। कौन था, बिंदुसार का पुत्र। ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए हैं। तो ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इस भाषा में, तमिल भाषा में सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। इसको शामिल किया गया था 2004 में। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 6 है, जिसमें से तमिल भी एक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मढ़ौरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था। तो ये सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, मढ़ौरा के स्थित सूर्य मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर जो है ये करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय पूछ देता है। फिर देखिएगा विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो ये हरिहर प्रथम थे विजयनगर के पहले राजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में क्या कह रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है कि अकबर कब भारत का सम्राट बना था? अकबर तो ये 1556 ईस्वी में जो है ना अकबर सम्राट बना था। लगभग 14 वर्ष की 13-14 वर्ष कह सकते हैं कि अवस्था में ये क्या बने थे? सम्राट बने थे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था? तो अवध। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय अवध का कोई ऐसा ही घर बाकी रहा होगा जहां से आर्मी भर्ती नहीं किया गया होगा। सब जगह से सेना में लोग शामिल हुए थे। तो इसका हो जाएगा डी आंसर, अवध। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में जो है ये दिया गया था बांटो और छोड़ो का नारा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए थे? तो ये 1920 ईस्वी में शुरू हुए थे असहयोग आंदोलन, और जो साथ ही साथ क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। रौलट एक्ट के विरोध में असहयोग आंदोलन और जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला जो है वो है किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही नहीं है? उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था, ये भी सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये भी सही है। वह संविधान के मसौदा समिति के यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे, नहीं, ये नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? सी नंबर। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था, हाँ इसमें भी लिया था, लेकिन मसौदा समिति के वह सदस्य नहीं थे। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल साहब जो है क्रिप्स मिशन को 1942 ईस्वी में भारत भेजा था। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन दिल्ली यानी भारत पहुंचा था स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ये क्लेमेंट एटली जो देख रहे हैं, जब भारत आज़ाद हो रहा था ना तो ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली साहब थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को की गई थी भारत बंटवारे की घोषणा। माउंटबेटन प्लान जो होता है उसकी घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। कहा गया था हम 48 तारीख छोड़ देंगे, लेकिन अगस्त तक भारत छोड़ के जाना पड़ा 15 अगस्त 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित था? तो ये था क्या कि संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली का सिद्धांत। संघीय का मतलब क्या होता है ना कि शासन तंत्र केंद्र लेवल, राज्य लेवल और स्थानीय तक शासन चलाया जा सके छोटे छोटे टुकड़ियों में, वही होता है संघीय शासन। संघीय व्यवस्था लिया गया है कहाँ से? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है संघीय व्यवस्था? कनाडा से भारत संविधान में। फिर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनपुन नदी जो है बिहार में गंगा में किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो पुनपुन तो फतुआ, पुनपुन तो फतुआ के पास जाके मिल जाती है गंगा नदी में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कितना नंबर है? तो 24 नंबर क्वेश्चन कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च का आह्वान किया उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो जानते हैं दांडी मार्च हुआ था आपको 1930 ईस्वी में। तो उस समय जो था ना शायद 26 से 31 तक जो रहा था लॉर्ड इरविन साहब रहे थे गवर्नर जनरल वायसराय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वास्तुकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कह रहा है, ये मुंबई की बात कर रहा है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया इसकी
वास्तुकार जो डिजाइन जो थे जॉर्ज विवेट थे। लेकिन इंडिया गेट कहेगा ना, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट कहेगा इंडिया गेट। ये इंडिया गेट जो है ना, इंडिया गेट जो है ये है दिल्ली में, ये है इंडिया गेट दिल्ली में, ठीक है। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1961 में दहेज मांगने वाले को 5 साल का सज़ा हो जाएगा और साथ ही साथ 15,000 का इसमें जुर्माना भी तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर सी होगा 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी और यही अमेरिकन क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था मैरी एंटोनेट का जन्म, और इसी मैरी एंटोनेट से शादी हुई थी लुई 16वां का शादी हुआ था। लुई 16वां ये फ्रांस का सम्राट था, इन्हीं के साथ इनका शादी हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो 56। ये कहा जाता है 56 आर्टिकल कहता है क्या कि जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेगा, शपथ से वह 5 साल तक जो है अपने पद पर बना रहेगा। ये है 56 आर्टिकल में। फिर आप देखते हैं इसमें 53 में क्या कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो होगा वह राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। 54 में है निर्वाचन, 54 तो निर्वाचन 54 तो चंद निर्वाचन मंडल है। 55 में जो है पद्धति, प से पद्धति है, राष्ट्रपति की जो है ना पद्धति है, चुनाव की पद्धति है एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली के द्वारा होता है, ये 55 में है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी से संबंधित है, सहकारी समिति से। बी आंसर होगा, यही आया था अभी एक्साइज दरोगा के 64 सीट के मेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो ये किया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। इसी के साथ संविधान सभा की बैठकें प्रारंभ हो जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है ये आयरलैंड से। फिर 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में निम्न में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 371 के ए कहेगा तो नागालैंड। 371 के बी में जो है 371 के बी में जो है बी में ये है आपको असम, ठीक है। मणिपुर जो है 371 के सी आर्टिकल के तहत मणिपुर को जो है प्रावधान दिया गया विशेष राज्य का। और 371 में जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा डी 243। 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी, नोट राष्ट्रभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। ये कहा गया है आपको 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये कैमूर में है, ठीक है। मंदार पर्वत कहाँ पे है? मंदार पर्वत ये पूछा गया है बिहार एसएससी में। मंदार पर्वत कहाँ पे है? बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो ये है 16। 40 है लोकसभा सीटों की संख्या। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। 75 है बिहार में विधान परिषद की संख्या। विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है विधान परिषद में बिहार में वो है 75। फिर देखिएगा 243 ये बिहार विधानसभा में जो है ना बिहार विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 243।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का संबंध किससे है? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी होगा। क्या होगा? डी। आंसर डी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? मूल कर्तव्य कहे तो हो जाएगा क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितना? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या पहले 525 थी और कर दिया गया 545? तो बी आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जो देखिएगा वह लोकसभा में सीटों की संख्या कुल जो है वह कितनी है? तो 543 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में मरे तब उसके उपरांत बना गया। फिर 1966 में एक बार बने जब लाल बहादुर शास्त्री जी देहांत हो गए, तो 2 बार ये बने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये काम जो हुआ था ना 61वां संविधान संशोधन, इसका आंसर हो जाएगा डी। 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था और ये 1989 में लागू हो गया था कि अब मतदान की उम्र जो है ये 18 वर्ष होगी। तो इसीलिए इसका आंसर 1988 होगा, क्योंकि 89 ऑप्शन में नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में 6 अगस्त 1952 को हुआ था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का जो है अंतिम प्रारूप जो प्रदान करता है वह करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद है। फिर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद पंचायत के सदस्य होने के लिए कितने उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष। 18 वर्ष नहीं, जब तक वोट देने का अधिकार, मताधिकार शब्द नहीं जोड़ेगा तब तक 18 वर्ष नहीं। जैसे ही सदस्य बोलेगा पंचायत का सदस्य बनने के लिए तो मार देना है कितना? 21 वर्ष। 25 वर्ष जो देख रहे हैं ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा का राज्य में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और 30 वर्ष जो देख रहे हैं वह जो है राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु या राज्य में विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 348 के 1 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 348 के 1 में ये पावर दिया गया है संविधान में कि उच्च न्यायालय में जो कार्यकारी भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह इंग्लिश होगा 348 में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्शेल ने किया था। और यूरेनस का जो उपग्रह है एक वो है टाइटेनिया, ठीक है, टाइटेनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये क्रस्ट कहलाता है, जिसको परपट्टी कहते हैं वो कहलाता है। कोर जो है सबसे केंद्र वाला भाग है, मेंटल जो है वह मध्य वाला भाग है। फिर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक विषुव यानी इक्विनोक्स एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 2 बार जो सूर्य एकदम चमकता है, एक बार कर्क रेखा से एक बार मकर रेखा से जाता है तब। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कह रहा है कि चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो ये चियापास का पठार जो है ये आपको मैक्सिको में स्थित है।
फिर देखिएगा टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर, तो टकला रहता है चीन के लोग, तो ये हो जाएगा चाइना, डी आंसर। फिर कह रहा है कि 52 नंबर, चीन की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी बीजिंग है। चलिए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, देखते हैं कि भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था, तो ये 3 बार आया था, योजना अवकाश आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया, तो देखिए बनाया गया था, क्या होगा यहाँ पर था, जब नीति आयोग का जो है गठन हुआ था, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, तो उस समय में पहली बार जो CEO जो बनाया गया था ना, वो बताया गया था सिंधु श्री खुल्लर जी को बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम साहब जो है ना, ये वर्तमान में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिप्स और ट्रिप्स शब्द बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन कौन करता है, तो WTO, इसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वह है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे दास कैपिटल के रचनाकार। फिर देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1948 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, 1867 ईस्वी में। फिर देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बोले तो NHRM की स्थापना कब हुई थी, तो अप्रैल 2005 में NHRM की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के अंतर्गत आते हैं, यदि उस गांव की जनसंख्या यदि 1000 है तो वहां पर ये सड़कें बनता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये LLB में आया था आज से 1 महीना पहले पटना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब जो है ये स्टार्ट हुआ था, तो ये 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट में हूबहू पूछा गया पहले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हो गया था आपको तकला मकान, ये होगा 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक नकदी फसल है, तो नकदी फसल जो है ये क्या है, रबर है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो केरल करता है, ठीक है। निम्न दर्रे में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है, तो ये ले जाने का रास्ता जो है ना, जो जिला दर्रे से ले जाने का रास्ता है। सिपकिल्ला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, चुंबी घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानस किस नदी की उपनदी है, यानी मानस किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की ये सहायक नदी है। फिर 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 64 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, कानपुर भी है, कानपुर, पटना भी है, बरौनी भी है, इसका आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है, तो देखिए इसमें लैगून झील जो नहीं है इसका आंसर हो जाएगा पेरियार झील, एक लैगून झील नहीं है। तो कितना नंबर है, 65 नंबर, पेरियार झील क्या है, एक लैगून झील नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये शिव समुद्रम जो है ना ये कर्नाटक में है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर ये है, यानी कि ये केरल नहीं होगा, यहाँ पर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है, ब से बैसाखी, तो ब से हो जाएगा बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। चलिए
अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार गेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार सबसे पहले केरल में है और बच्चारों का जो है प्यार करता है बच्चा सब हाथी से, तो हाथी मेरे साथी से बहुत प्यार करता है बच्चा, तो हो जाएगा जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया। याद कर लीजिए, आएगा क्वेश्चन 2000 ईस्वी में ये आया था। फिर 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो ओरांव की ये संस्था है धुमकड़िया। फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी और ये नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, और याद रखिएगा 1666 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन कि मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किस नृत्य से है। तो मुखौटा नृत्य शैली का संबंध जो है कथकली से है और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था। तो ये अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का एक पुस्तक बहुत ही फेमस है तुगलकनामा। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 75 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो है क्या कि कार्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है। तो कार्बिलॉन कप का संबंध जो है टेबल टेनिस से है और ये कार्बिलॉन कप जो है ये टेबल टेनिस में महिला के लिए है। और एक आता है श्वेतलिंग कप जो है ना, थोड़ा लिखते हैं तो गड़बड़ा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा सुन के। श्वेतलिंग कप ये जो है आपको पुरुष का है टेबल टेनिस से और ये 2213 के मेंस में आया हुआ था। लूसेंट में नोट बनाकर लिखा गया है। 76 नंबर पृथ्वी नामक मिसाइल मार करती है। तो पृथ्वी और अग्नि ये दोनों मिसाइल जो मार करती है ना, ये करती है सतह से सतह में। आंसर होगा सी आंसर। फिर देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन तराई किस जानवर की एक नस्ल है। तो ये भैंस की एक नस्ल है तराई। फिर 78 नंबर क्वेश्चन ये आया था 69वीं बीपीएससी में रानीगंज नामक कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। तो रानीगंज जो है ये वेस्ट बंगाल में। सबसे पहले कोयला उत्पादन इसी रानीगंज में खुदाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जया जो है किस फसल की किस्म है। तो ये धान की एक प्रकार की प्रजाति है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन स्वीडन 2024 में किस संगठन का नया सदस्य बना। तो ये नाटो का बना है और इसको शामिल होने से नाटो में टोटल सदस्य देश हो गया है 32। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो वह से विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो है विदेश सचिव है। फिर देख लेते हैं कि बेलारूस की राजधानी, ये एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन पूछता है बार बार, बेलारूस की राजधानी कहाँ है। तो ये मिन्स्क है और बेलारूस जो है एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का जो है ये 10वां सदस्य बना 2024 में। फिर देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक और तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक कौन है। तो कलई सेल्वी जो है इसके महानिदेशक है। हाल ही में पेजेस्कियन किस देश के राष्ट्रपति बने। तो ईरान के पहले राष्ट्रपति थे मोहम्मद रईसी थे। कौन थे? मोहम्मद रईसी साहब ईरान के राष्ट्रपति थे। ये जो है अजरबैजान गए एक बांध का उद्घाटन करने के लिए। जैसे ही रिटर्न हो रहे थे तो रईसी साहब का जो है इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर विस्फोट हो गया, वह मर गए। और 6 महीना के लगभग जो है चुनाव में बाकी था। तो 6 महीना में जो चुनाव करवाया गया उसके अंदर में तो जीत कर आए, वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं पेजेस्कियन साहब। 85 नंबर देखिए कर रहा है कि अल मुखबरात किस देश का गुप्तचर एजेंसी है। अल मुखबरात तो ये है आपको इराक का। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी इंदुमती का संबंध किस खेल से है। तो ये फुटबॉल से है।
87 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, क्योंकि 14 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल की जेल को तोड़ के वहाँ से कुछ कैदियों को मुक्त करवा लिया गया था। तो ऐसा उसी दिन को मनाया जाता है, 14 जुलाई को ही इसका स्वतंत्रता दिवस। चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से होता है? तो सभी का होता है, पोटासियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, सभी का। 89 नंबर क्वेश्चन, बरसाती बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का, CDS का क्वेश्चन है ये। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि स्टीवनाइट्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? स्टीवनाइट्स तो यह है एंटीमनी का, ठीक है, एंटीमनी का। ग्रीनोकाइट जो है ना वो कैडमियम का है, ग्रीनोकाइट। फिर देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा संयंता, सबसे ज़्यादा इसमें से गाढ़ा कौन है? तो ये है आपको शहद है। मलेरिया निम्नलिखित में से किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है क्या कि जो है 93 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल सर्वाधिक होता है दो ठोसों के मध्य, जो है ना घर्षण बल ज़्यादा होता है दो ठोस के मध्य, जैसे पत्थर पत्थर के बीच, ठीक है, दो ठोस के मध्य जैसे होता है। एगो ले लीजिए ईंटा, ले लीजिए एगो पत्थर ले लीजिए। यदि एक व्यक्ति लाल चश्मा पहनकर हरा रंग को देखेगा तो काला दिखाई देगा। जैसे दो अलग अलग डिफरेंस, जैसे हमर चश्मा रहेगा हरा, हम देखेंगे आपको गुलाबी कलर के फूल को, तो यदि सेम नहीं रहेगा, कलर सेम नहीं रहेगा चश्मा का और वस्तु का, तो काला हमेशा दिखाई देगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Hg, पारा बोले तो Hg, तो इसका 80 होता है। फिर देखते हैं बिहार लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, बना था? तो 2011 में ये बना था। इसका आंसर भी दिया गया होगा 2011 बी आंसर। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, नी, परी, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर ये होगा, निबंध में नी उपसर्ग, परी में परी उपसर्ग, परिजन में 29 में उन उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 गुने 2 गुने 8 गुने 100 इतना गुने इतना। तो जब भी किसी गुना में यदि आता है जीरो आ जाता है, 5 दूना 10, तो हमेशा एगो जीरो आता है, कितना भी कुछ क्यों ना आएगा लेकिन लास्ट में जीरो रहबे करेगा, तो इसीलिए इसका इकाई अंक हो जाएगा जीरो, तो हो जाएगा जीरो। फिर कह रहे हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। इसका एक गो ट्रिक है, जैसे दोगुना कहेगा, साधारण ब्याज रहे दोगुना कहेगा तो इससे एक कम ले लेंगे, यानी कि दोगुना तो 1 ले लेंगे और इस पर डबल जीरो 100 कर देंगे। तिगुना रहता तो 200 लिखते, चौगुना रहेगा तो 300 लिखेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा तो 100 लिखेंगे और इससे 5 से भागा दे देंगे। जैसे ही 5 से भागा देंगे तो जो आएगा निकल कर वही इसका परसेंटेज ब्याज हो जाएगा, तो हो जाएगा 20%। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई जो है इसमें सजेशन देना हो आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।